वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, वर्क एंड टाइम कर लिया, पाइप एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब हम लोगों ने चैप्टर्स कर चुका हूं। 4 से 5 चैप्टर्स अभी तक करा दिया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहां से 1 मार्क्स का हर चैप्टर से आता है, जो मैंने अभी तक आपको चैप्टर्स करवाए हैं। तो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करवाने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट करवाया है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन चैनल है, कम से कम डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी आपको मदद मिलने वाली है इस चैनल से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हिंदी में कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है। प्रत्येक वर्ष जो मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है तथा इसके अगले वर्ष के मूलधन को जोड़ दिया जाता है और उसके अगले वर्ष के मूलधन को जोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाना चाहूँगा। चलिए पहला जो एग्जाम्पल है उसको देखिए, उसमें क्या दोनों में अंतर क्या है, पहले आप अंतर समझना सीख जाइए। देखिए पहला जो मूलधन दिया है 200 रुपये, मूलधन आपका 200 दिया हुआ है, दर आपका 10% दिया है एंड समय आपका 3 वर्ष दिया है। तो यदि हम साधारण ब्याज निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, दोनों में मेन अंतर कहाँ पर आता है। यदि देखिए 1 वर्ष के लिए निकाले हम, 1 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। दोनों में 20-20 होगा। दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज समान होगा, तीसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज समान होगा। बट इन केस ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा, पहले का जो मूलधन होगा, जैसे पहले का जो ब्याज हमको मिला 20, वो दूसरे के मूलधन के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब 20 + 220, 220 का 10 × 1/100, तो 220 का हम फिर ब्याज निकालेंगे। फिर 220 का जो आएगा मेरे पास फाइनल वैल्यू, 220 का देखिए, जैसे यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ रहा है 220 का 22 ब्याज आ रहा है। फिर ब्याज 22 वाले ब्याज को तीसरे वाले साल निकालेंगे, तो 220 + 22 ऐड करके फिर हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 24.20 हो गया। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 66.20। यदि कुल यहाँ पर ही साधारण ब्याज पूछा जाए तो कुल साधारण ब्याज ओनली 60 है, बट चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ज़्यादा है। यही आपका बैंक में यही चलता है, ठीक है। बैंक को पैसा देते हैं, इसी पे बढ़ता है। तो इसमें मेन डिफरेंस किसके कारण आया, क्योंकि इसमें देखिए हर वर्ष के बाद उसका मूलधन जो है, उसका ब्याज मूलधन के साथ ऐड होकर फिर ब्याज निकलता था। जैसे आप कोई 500 रुपया दिए हैं बैंक में, तो आपको जो मूलधन मिला 20, तो आपका वो ऐड हो गया 520। फिर 520 में अगले साल फिर आपको मूलधन मिलेगा, तो समझिए 20 रुपये और मिला तो 540। फिर 540 में 50 रुपये मूलधन मिला तो 590, 590 में फिर मूलधन मिलेगा। तो आपका जो है ब्याज ऐड होते जाएगा मूलधन में, फिर जो ब्याज निकलता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई धनराशि PR वार्षिक चक्रवृद्धि दर से T वर्षों के लिए दिया जाता है, तो उसका मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, P = 1 + R/100 डिवाइडेड, और ऊपर से जो पावर रहता है वो T रहता है। देखिए बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे एक दिखा देना चाहूँगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक ट्रिक का एग्जाम्पल आपको दिखाया जाएगा। 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो मिश्रधन आपको पता करना है। तो मिश्रधन का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, P 1 + R/100 और ऊपर में पावर T का पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बस आपको फॉर्मूले के बाद आपको निकालना है। तो ये काटिएगा, 105/100 हो जाएगा, तो 21/20 कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, आप लोग कोई बच्चे नहीं है जो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊं। चलिए एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक और एग्जांपल देख लीजिए जो आपका क्लियर हो जाए। सेम है, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मूलधन दिया है, राशि 3 वर्ष दे दी है, परसेंटेज दे दिया है। डायरेक्ट पूछे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे चक्रवृद्धि कर्ज हो गए तो समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे, मतलब कुल कितने रुपए, मतलब आपसे मिश्रधन पूछा हुआ है। तो आप डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला आपको पता है, 12,000 1 + R/100 का पावर समय, तो पावर समय कीजिए, यहाँ से जो वैल्यू आया इसको बस इंटू करना है, आपको वैल्यू निकल गया। तो ये आपको फॉर्मूला से है डायरेक्ट P 1 + R/T 1 + R/100 डिवाइडेड बाई T। तो ये आपको एकदम पता चल गया। ये एक फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आपके एग्जाम्स में चांसेस रहते हैं कि ये डायरेक्ट बेसिक न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप 2 क्या है। टाइप 2 है, यदि मूलधन P
को आर वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों के लिए दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट पूछ ले तो इसमें सेम देखिए, यहाँ तक फॉर्मूला सेम कीजिए, -1 कर दीजिए। क्या -1 कर दीजिए। पी देखिए, ये ब्रैकेट आप लोग देखिए, ब्रैकेट उतना मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को ब्रैकेट वाला नियम अच्छे से पता होगा। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन, डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आएगा। 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने फॉर्मूला बताया, P1 + R/100 का पावर समय -1। तो बस आपको वैल्यू पुटिंग करने नहीं आएगा तो आप कैसे मैथ्स कीजिएगा बोलिए। इसके बाद बस आपको 1600 को सामने रखना है, वैल्यू पुटिंग करके 23/20 आएगा, 115/100 तो 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में कटेगा 23/20। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर इस समय दिया गया है, समय को होल स्क्वायर के रूप में ऊपर लिखा जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। देन -1, फिर आपको बस -1 को ब्रैकेट के अंदर लाना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ से 400 को घटा देना है -1 से, तो ऊपर 129/400 इंटू 1600, तो ये 4 बार में जाएगा, 129 इंटू 4 516। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला आप में आपको बैठाना है। इसके बाद कैलकुलेशन आपके हाथ में है, कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेम आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू P1 + R/100 का पावर 3 - 1। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, सारे चीज़ आपको दिया है, P दिया है, T दिया है, R दिया है। क्या इसको मैं आप क्या करवाऊँ, अब इसको कुछ करवाने लायक है तो ये बस आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे P यहाँ पर दिया है, ये R है, ये T है, डायरेक्ट फार्मूला है, ये -1 है। अब आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो कैलकुलेशन कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाने नहीं वाला है, ना कि आपको एग्जाम्स में कोई कैलकुलेशन सिखा सकता है। चलिए टाइप 3 देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है मैं दिखा दूंगा। कोई धन P को R% वार्षिक ब्याज की दर से T x/y वर्षों के लिए दिया जाता है, तो फिर आपसे मिश्र धन पूछा है, x/y वर्षों के लिए दिया जाता है, तो पहला फॉर्मूला आपको सेम रखना है, P1 + R/100। और नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्मूले देख लिए, 1 + R/100 इंटू XY। ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना होगा। यदि आप ट्रिक से बनाना चाहे कोई भी क्वेश्चन को तो ये ट्रिक आपको याद रखना होगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो मिश्र धन की राशि क्या है। तो देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप कहाँ फंसते हैं, देखिए 2.5 दिया है, 2 दूना 4 1 5/2, तो यहाँ पर आप यदि पावर में 5/2 लिखते हैं ना, यहाँ पर ही 5/2 लिखते हैं तो यहाँ आप फंस जाते हैं कि 5/2 का मैं कितना कैसे निकालूंगा होल स्क्वायर। इसीलिए फॉर्मूला है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ हाफ हो गया। देखिए ये एक चालाकी है, क्वेश्चंस को कैसे करना है। यहाँ पर ही सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहाँ 2 वर्षों के लिए फर्स्ट निकाला गया है, +1 के साथ प्लस करके ये हाफ वर्षों के लिए निकाला गया है। ये एक ट्रिक है जो कि आप एग्जाम्स में अपना सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही फंसने वाले हैं 2.5 के चलते, बट यहाँ पर ही 2.5 का वो क्या किया गया है, 2 को एक तरफ कर दिया गया है, 1 + R/100 इंटू जो x/y मतलब 1/2 है, इसको यहाँ कर दिया गया है। इसके बाद देखिए ये कितना सरल हो जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर फंसते होंगे, बट ये ट्रिक आजमाइए। ये ट्रिक एक बार और बताना चाहूँगा, क्या 2.5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। 2.5 वर्ष को आप पावर में लिखेंगे तो बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपने 2 को पावर में लिखा, हाफ को एक बार और आगे बढ़ा दिए, 1 + R/100 करके, 1 + R/100 करके इंटू हाफ करके आप 2.5 का अलग निकाल लिए, 2 का अलग निकाल लिया, तो टोटल आपको 2.5 का निकालना था, तो आपने 2.5 का निकाल लिया। देखिए कितना सरल और कितना आसान हो गया। नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे, मैंने 16,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4/5 वर्षों के लिए कर दिया है। समय की समाप्ति पे मुझे कितनी राशि वापस मिलेगी। आपसे मिश्र धन पूछा है। देखिए 3/4/5 यहाँ पर ही बहुत लड़के बौखलाएंगे और बौखलाएंगे ही बौखलाएंगे। इसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अब आपने मुझसे पढ़ा है और आपको ये ट्रिक याद है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये नहीं कि नहीं बनेंगे। तो आपको पहले 3 वर्षों के लिए नॉर्मली निकालना है, यहाँ से यहाँ तक सेम फार्मूला, कोई फार्मूला में चेंजमेंट नहीं है। फिर देखिए, फिर 1 + सेम चीज़, यहाँ तक सेम चीज़ है, फिर यहाँ से इंटू 4/5,
4/5 क्यों हुआ? देखिए यहाँ 3 4/5 अलग से है, तो आप 3 का एक तरफ निकालिए, 4/5 को आगे से फिर इंटू करके निकाल लीजिए। तो देखिए ये ट्रिक कितना आसान हो गया, कितना सरल हो गया, कितना समय आपका बचत होगा। इसके बाद कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन यहाँ तक ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन मुझे नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट टाइप देखिए, आप टाइप्स देखते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए, घर में प्रैक्टिस, आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। किसी मूलधन, जो मूलधन है P को R1 दर पर T1 वर्षों के लिए, R2 दर पर T2 वर्षों के लिए, R3 दर पर T3 वर्षों के लिए दी गई हो तो मिश्र धन पूछा गया। सेम फॉर्मूला, सिर्फ आपको 1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100 और T1 T2 T3, देखिए फॉर्मूला याद भी नहीं करना होगा। बस आप देखिए जहाँ R1 T1 दिया है, R2 T2 दिया, R3 T3 दिया है, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर दिए। नॉर्मल वही फॉर्मूला है, समझिए वही फॉर्मूला है, बस इसमें एक्सपेंड किया गया है 3 जगह। सेम फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दिया गया है 3 जगह। तो क्या ये कोई हार्ड है? ये एकदम आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अब एक एग्जाम्पल की तरफ से देख लीजिए। 400 रुपये की वार्षिक 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो मूलधन है सेम है। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितना धन लौटाएगा? यहाँ देखिए 3 वर्ष दिए गए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ देखिए 3 वर्ष दिया गया है और तीनों वर्ष का अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पर आप 3 मत लिखिएगा, यहाँ पर 1 लिखना होगा, क्योंकि हर एक साल में यहाँ का परसेंटेज अलग है, अलग रेट से दिया गया है। देखिए अलग रेट से दिया गया है हर जगह। तो आपको बस 1+R1/100, 1+R2/100, 1+RT/100, यहाँ पर P होगा, सब में 1 1 1 कर देना है। इसके बाद कैलकुलेशन आपकी हाथ की खेल है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन वही आप पे डिपेंड करेगा एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2500 रुपये को राशि जो है 7 वर्षों के लिए लोन के रूप में दिया गया। पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 10%, अंतिम 2 वर्षों के लिए 4% है। तो मिश्र धन बताना है तो 1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100, पहले 2 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए, फिर 2 वर्ष के लिए, 7 वर्ष टोटल हो गए। तीनों का रेट अलग है। पहले का रेट देखिए 5 है, दूसरे का रेट क्या है 10 है, पहले का 5, दूसरे का 10, तीसरे का 4। बस इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ से आपको करनी है। ये कैलकुलेशन स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो मैं आपको एक वीडियो में स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक्स बता दूंगा जो आपके एग्जाम्स में काम आ सकती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, एक और क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आप लोगों को लास्ट समझा रहे हैं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप समझ जाए। देखिए यहाँ पर फिर P दिया हुआ है। प्रथम वर्ष का 2%, सेकेंड वर्ष का 5%, चतुर्थ, तीर्थ और चतुर्थ वर्ष का 10%, यानी तीर्थ और चतुर्थ में 2 वर्ष लग रहे हैं। तो ये देखिए 2 है, परसेंटेज 10 है, परसेंटेज यहाँ पर ही देख सकते हैं आप लोग 10 है। फिर देखिए सेकेंड वर्ष के लिए है, ये फर्स्ट वर्ष के लिए है, ये मूलधन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत अब आसानी से कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ सर समझ में आया, ट्रिक्स अच्छे लगे, कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप यह ट्रिक्स देख रहे हैं तो याद रखिए ये ट्रिक्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई भी एग्जाम्स में ये ट्रिक्स आपको काम आएगा। कोई मूलधन है जो T वर्षों में A रुपये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी फंसते हैं बच्चे, क्यों फंसते हैं मुझे पता नहीं। देखिए A/P आपको दर निकालने पड़े तो A अमाउंट बाई P डिवाइडेड बाई 1/T कर दीजिएगा, -1 × 100। देखिए फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, एक बार और बता दे रहा हूँ। कोई मूलधन P T वर्षों में A रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है? A/P पावर में 1/T माइनस का 1 करली ब्रैकेट बंद कीजिए इंटू 100। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि सवाल कैसा पूछा जाएगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा है, इसलिए आपको बहुत आसानी से निकालना होगा। बहुत इजी ट्रिक्स है। 400 रुपये को 2 वर्षों के एक निश्चित 441 हो जाती है, तो जो हो जाती है मिश्र धन यानी अमाउंट 441 डिवाइडेड बाई 400 आपको कर देना है। और देखिए 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। 3 वर्ष हो जाता तो क्यूब रूट निकालना है, 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 21/20 आ जाएगा। इतना आपको पता चल गया। -1 करना है, इंटू क्या करना है? इंटू आपको 100 करना है। तो देखिए इसके बाद अब आप आराम से कर सकते हैं।
20 माइनस 1 इंटू 100 तो 5%। याद रखिए 400 से 441 हुआ है 2 वर्ष में। इफ़ यदि 3 वर्ष होता तो हम क्यूब रूट निकालते हैं। बस इतना आसान है और कुछ नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपका बात हो गया, क्यूब रूट आ गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 3250 है, इसको कितना हो जाता है 3 वर्षों में 35,152 हो जाता है 3 वर्षों में। तो देखिए क्यूब रूट आपको निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट बाय प्रिंसिपल 1/3 माइनस 1 इंटू 100। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको क्यूब रूट का वैल्यू आएगा 26/25 माइनस 1 इंटू 100 और 1/25 इंटू 100 4% आपके पास है। क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट आप लोगों को निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि का मेजधन 2 वर्षों में 69% अधिक है, यानी 100 से यदि 69 बढ़ाइएगा तो टोटल कितना हुआ 169 आपको क्या दिया है, ये अमाउंट दे दिया है। प्रिंसिपल क्या होगा 100 जो है आपका प्रिंसिपल हो गया, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल करना है। तो अमाउंट 169 है, प्रिंसिपल 100 है, दिया कितना है 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 169 13 का होता है, 100 10 का होता है, माइनस 1 इंटू 100 करना है, यानी 3/10 इंटू 100, तो टोटल आपका 30% आ गया। तो देखिए काफ़ी एग्जाम्पल्स के तरफ से मैंने समझाया कि एक एग्जाम्पल्स में से यदि आप ना समझ पाए तो दूसरे से ज़रूर समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज दर से यदि कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 हो गई है, T2 वर्षों में N2 हो जाती है, तो दर क्या है। दर क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको N2 डिवाइडेड बाई N1, मतलब जो गुना हो N1 हो गुनी तथा T2 N2 गुनी होती तो N2 जो बाद में होती है N2 बाई N1। पावर में क्या लिखना है, दोनों का टाइम का डिफरेंस T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। देखिए इतना आसान फॉर्मूला है, इसी आप 10 से 15 सेकंड में सवाल के आंसर को निकाल सकते हैं इफ़ आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो। अब देखिए क्या बोला है, 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में, पहले 2 वर्षों में इतना, फिर 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है। मैंने क्या बोला, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 125 से, ये डिवाइड आपने किया। ऊपर में क्या करना है, समय का डिफरेंस 1 बाई समय का डिफरेंस, तो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 1/75 माइनस 1 इंटू 100, तो आपका 40% आंसर आ गया। एक बार और देख लीजिए क्या किया गया है, 175 हो जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 125 है। ऊपर में क्या किया गया है, एक और दोनों का समय का डिफरेंस क्या है 3 माइनस 2, तो 1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, मतलब पावर नहीं है, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो बस आपको सॉल्व करना है काट के, तो यह आप कर सकते हैं। मैं सॉल्व वाला पोर्शन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा समय में, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करवा सकूँ। कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। 9 गुना होता है, दूसरे में 4 गुना, तो आपको मैंने क्या बताया है, 9/4 आप कर दीजिए। ऊपर में समय का डिफरेंस 1 बाई में समय का डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू 100, तो 1/2 क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 9/4 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 3/2 माइनस 1 इंटू 100। तो देखिए इसके बाद आप कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया, 50% इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसानी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक और आज का लास्ट टाइप है, ये देख लीजिए, लास्ट टाइप के लास्ट एग्जाम्पल्स का सवाल है। यदि कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना, 8 वर्षों में 27 गुना, मैंने क्या बोला, जो लास्ट में 27 गुना होती है उसको ऊपर लिखिए, पहले कितना होता है 8 गुना, उसको नीचे लिखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, 1 ऊपर में करना है, 1 बाई में क्या करना है, दोनों का समय का डिफरेंस क्या है, एक 5 है एक 8 है, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 3 वर्ष आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 100। देखिए इतना ही आसान है आपके एग्जाम्स में करने के लिए। तो बस आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो बस आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का ज्ञान आना चाहिए। देखिए 27/8 का क्यूब रूट क्या होता है, 3/2, 3/2 माइनस 1 इंटू 100, तो हाफ इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो आप लोगों को मैंने अभी तक टोटल 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा दिया इसमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्स में देखा जाता है हमेशा, और आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस में समय लगा के समय वेस्ट कर देते हैं। तो इन क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा एक बार कॉपी में लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, फिर RS अग्रवाल बुक खोलिए, वहाँ से इस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही किसी को परफेक्ट
बना सकता है। इसलिए अभी मैंने आपको 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए करवाए। इस टाइप के क्वेश्चंस RS अग्रवाल आपको बुक में मिलेंगे, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। और टोटल मैंने जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं उस एग्जाम्पल्स को आपको एक बार ज़रूर फॉलो करना है। कम से कम एग्जाम्पल्स देख लीजिए, फिर आप बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आऊँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही कराना है, पता नहीं और कितना बाकी है। आई होप मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे ट्रिक्स को ख़त्म करा देने का बाकी का। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखा है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो देख लीजिए, वो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें तो और कम सेकंड 5-5 सेकंड में आप सवाल को बना दीजिएगा, 5 सेकंड। यदि आप लोग वो ट्रिक्स को याद कर लेते हैं तो याद रखिए ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बेसिक से इन सवालों को बनाने आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से भी बनाइए। ट्रिक्स याद रखिए, ट्रिक्स कब काम आ जाए कोई नहीं जान सकता। इफ़ आपके बेसिक से आंसर बहुत लेंदी टाइप से आएगा तो आप इन ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट को ट्रिक भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक नॉलेज मैंने बोला है RS अग्रवाल बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इफ़ RS अग्रवाल का सम ना बने, उसके पीछे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन देख के भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ट्रिक्स कैसा लगा।